अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडीज़ 26। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो मेरी वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा ताकि हर पार्ट की क्लियरली समझ आ सके। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं 1.3 के सोल्यूशन की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को ऐड करना है। सबसे पहला पार्ट है 5/9 एंड 4/9। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा? सबसे पहले स्टेप में चूंकि हम ऐड कर रहे हैं इसलिए हम इस एंड को हटाकर सबसे पहले प्लस डालेंगे। क्योंकि ऐड कर रहे हैं इसलिए एंड की जगह पहले प्लस। दोनों फ्रैक्शनल टर्म्स के दरम्यान में सबसे पहले स्टेप में हमने प्लस पुट करना है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर्स हैं वो दोनों चूंकि सेम है, ये भी 9 है, ये भी 9 है। जब दोनों डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो उनको क्या करते हैं, इस तरह से उनको एक दफ़ा लिख देते हैं। और ऊपर वाली जो टर्म्स होती हैं न्यूमिनेटर्स, उनको भी एज इट इज़ लिख दिया जाता है, जो भी उनके दरमियान में साइन हो उसी साइन के साथ। इनके दरमियान में प्लस था इसलिए दरमियान में प्लस डाल दिया। अब इन दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है। 5 + 4 = 9 और डिनोमिनेटर में भी 9 है। 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1। तो अब इसका पार्ट नंबर 2 है -13/4 एंड 9/14। अगेन इस पार्ट में भी, इसके सोल्यूशन में भी पहली फ्रैक्शनल टर्म एज इट इज़, दूसरी भी एज इट इज़, और इनके दरमियान एंड हटाकर प्लस पुट करेंगे। अब अगर आप गौर करें तो जो पहला पार्ट था उसमें डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम थे, लेकिन इस पार्ट में डिफरेंट है। इसमें एक टर्म जो है डिनोमिनेटर 4 है और एक 14 है। जब इस तरह से हो, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो, तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम लेते हैं। 4 और 14 का एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले 2 पे दोनों को करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अब अगेन 2 लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 7 एज इट इज़, और 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा। अब 2 2 ज़ा 4 और 4 7 ज़ा 28, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 28। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर अब होगा वो होगा 28। उसके बाद जो ये वाला नंबर होगा ना नीचे डिनोमिनेटर, हमने देखना है 4 के टेबल में 28 कहाँ पे आता है। मतलब 4 7 ज़ा 28 होता है ना, ये देखें 4 7 ज़ा 28। इसका मतलब 4 के टेबल में 7 पे 28 आता है। तो ये जो नंबर होगा इसके साथ इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, दरमियान में ये प्लस का साइन। और इसी तरह से अब 14 के टेबल में देखना है 28 कहाँ पे आता है। तो एक तो मेथड यही है कि 14 2 ज़ा 28 होता है, लेकिन अगर बिलफर्स किसी को नहीं आता टेबल उसका, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, आप एलसीएम टर्म को ऊपर रखें और इसको डिनोमिनेटर टर्म को नीचे रखें और कटिंग कर दें। 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो देखें ये भी 2 था टेबल पे और ये कटिंग करके भी 2 आया। तो इसका मतलब 9 को इसकी न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट अगर जहन में रखा जाए तो ये सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे कि अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो इस तरह से करेंगे, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो यू एलसीएम लें। जो एलसीएम लेने से वैल्यू आएगी उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे, और उसके बाद जो जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं, बाज़ात ऐसे भी हो सकता है कि 3 यहाँ पे फ्रैक्शनल टर्म्स आ जाएं, तो पहली फ्रैक्शनल टर्म में डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है देखना है उसके टेबल में ये नंबर कहाँ पे आता है, इस तरह से दूसरी के टेबल पे देखना है। तो इस तरह से ऊपर वाले न्यूमिनेटर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। अब 13 7 ज़ा होता है 91, साथ माइनस का साइन है वो भी आ जाएगा प्लस। 9 2 ज़ा 18,
एज इट इज़ 28 नीचे ऐसे ही आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो 91 में से 18 माइनस करेंगे। 1 में से 8 माइनस नहीं होगा तो कैरी करेंगे, ये 11 बन जाएगा, ये 8 रह जाएगा। 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3, यहाँ 8 रह गया था, 8 माइनस 1 7। तो इसका मतलब ये आएगा 73, डिनोमिनेटर में 28 और साइन यहाँ पर बड़ी वैल्यू का। तो यहाँ आंसर आ गया -73/28। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब पार्ट नंबर 3 में अगेन सबसे पहले इस एंड को हटाएंगे और इस यहाँ पे क्या पुट करेंगे एंड की जगह पे प्लस, और -7/11 एज इट इज़। और अगर तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म माइनस की होगी तो वहाँ पर हम ब्रैकेट पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ दो साइन इकट्ठे नहीं लिखने। अब ये वाली टर्म एज इट इज़ -7/11 प्लस माइनस माइनस, ये वाली टर्म ऐसे ही आ जाएगी। अब अगेन यहाँ पर अगर डिनोमिनेटर्स को देखें तो दोनों डिफरेंट हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम 11 और 22 का एलसीएम लेंगे। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 11 और 22 का, चूँकि 22 2 के टेबल पर डिवाइड हो सकता है इसलिए 2 लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अब ये दोनों 11 के टेबल पे जाएंगे इसलिए 11। अब 11 2 ज़ा 22, तो इसलिए हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे 22। अब यहाँ पे देखना है 11 के टेबल में 22 कहाँ पे आता है। 11 2 ज़ा 22 होता है, इसका मतलब 2 पे आता है। तो अब इस 2 को -7 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई। अब उसके बाद कर लिया। अब उसके बाद देखना है कि 22 के टेबल में 22 कहाँ पे आता है। 22 1 ज़ा 22 होता है, इसका मतलब 1 पे। इसका मतलब -3 को मल्टीप्लाई करना है 1 से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 7 2 ज़ा 14, साइन साथ माइनस का, ये भी माइनस का, और 3 1 ज़ा 3, और डिनोमिनेटर में इसी तरह से 22 आ जाएगा। अब माइनस माइनस होता है जी प्लस, दोनों को करेंगे प्लस। 14 + 3 17, और डिनोमिनेटर में 22, और यहाँ साथ माइनस का साइन क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। तो यही है इसका आंसर। अब चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में भी यहाँ पहले एंड की जगह पे प्लस -16/13, और ये माइनस वाली टर्म है इसलिए मैं यहाँ ब्रैकेट का इस्तेमाल करूँगी इस तरह से। अब चाहें तो यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं ब्रैकेट, लेकिन यहाँ पे प्लस के साथ अगर माइनस वाली टर्म आती है तो वहाँ तो लाजमी पुट करें। अब -6/13 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 8/13। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं इसलिए यहाँ पर एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इनका एलसीएम 13 ही होगा, क्योंकि देखें अगर एलसीएम लेंगे भी ना तो 13 ही आएगा। 13 1 ज़ा 13, 13 1 ज़ा 13। तो अब यहाँ पर 13 के टेबल में 13 चूँकि 1 पे ही आता है इसलिए न्यूमिनेटर्स को भी एज इट इज़ लिख लिया जाता है। तो अब माइनस माइनस प्लस, 6 में 8 को प्लस करेंगे तो 14, और 13 नीचे डिनोमिनेटर, साथ यहाँ पे साइन बड़ी वैल्यू का। तो ये है पार्ट 4 का आंसर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 है 3/4 एंड -6/5। इस पार्ट में भी सबसे पहले एंड की जगह प्लस पुट करेंगे। पहली टर्म एज इट इज़, दूसरी टर्म माइनस की है इसलिए मैं ब्रैकेट पुट करूँगी। अगर तो वो प्लस की हो तो ब्रैकेट पुट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो प्लस की होगी तो प्लस प्लस दरमियान में फिर भी प्लस ही आएगा। ये आ जाएगा 3/4 प्लस माइनस -6/5। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं इसलिए 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। 4 5, 2 2 ज़ा 4, 5 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 5 एज इट इज़। अब 1 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 एलसीएम आ जाएगा। अब देखना है 4 के टेबल में 20 कहाँ पे आता है। 4 5 ज़ा 20 होता है,
इसका मतलब 5 पे आएगा। इसका मतलब 3 को मल्टीप्लाई करना है हमने 5 से, माइनस 5 के टेबल में 20 कहाँ पे आता है, 5 4s are 20 होता है ना, तो इसका मतलब 6 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। 3 5s are 15 ओवर 20, सॉरी इस तरह से, माइनस 6 4s are 24 और नीचे ये 20। अब इसके साथ कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 24 में से 15 माइनस करेंगे तो 9 ओवर 20 और साइन यहाँ बड़ी वैल्यू का। अब चलते हैं जी इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 में पहली वैल्यू एंड की जगह प्लस, माइनस वाली वैल्यू है इसलिए ब्रैकेट का इस्तेमाल, 4 प्लस माइनस माइनस 3 ओवर 5। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब किसी वैल्यू के डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो वहाँ पर 1 होता है, तो आप इसके नीचे अगर 1 पुट कर लेंगे तो तभी भी ये ठीक होगा, नहीं करेंगे तभी भी ठीक है। और जब 1 हो डिनोमिनेटर में तो दूसरा नंबर जो होता है वही एलसीएम होता है, ठीक है। ये आ जाएगा 5, और जो अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो जो एलसीएम होता है वही न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि देखिए 1 के टेबल में 5 कहाँ पे आएगा, 1 5s are 5 होगा ना, तो 5 इंटू 4 माइनस, अब 5 के टेबल में 5 1s are 5 होता है ना, तो इसका मतलब 1 पे आता है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई, 4 5s are 20 माइनस 3 1s are 3 ओवर 5। अब 20 में से 3 माइनस हो रहा है तो ये आ जाएगा 17 ओवर 5। तो स्टूडेंट्स ये था आज की हमारी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आज की इस वीडियो से आपको क्वेश्चन 1 काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा, और बल्कि सारा ही समझ आ गया होगा। तो इसके लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।